नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक ऐसा संकट आया है जो कि अप्रत्याशित है। ये प्राकृतिक संकट है और साथ ही साथ कई घरों में वहां पर दरारें आई हैं। शहर के बड़े हिस्से में घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि करीब 600 इमारतों में दरारें देखने के बाद इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रभावित लोगों को रैन बसेरों में भेजा गया है। लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के कदम उठाए जा रहे हैं। जोशीमठ में आई इस अप्रत्याशित संकट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा, पुनर्वास और इसके संबंध में उठाए गए कदमों और समस्या के समाधान की कार्य योजना की प्रगति की भी जानकारी ली। जोशीमठ भूधसाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने ताजा स्थिति बैठक के सामने रखी। बैठक में संकट से तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान के उपायों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार और विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्य सरकार की मदद में लगी है। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीआरएफ के सदस्य सोमवार को जोशीमठ का दौरा करेंगे, यानी कल, और विशेषज्ञों का दल जोशीमठ की स्थिति का आकलन कर अपनी अनुशंसा देगा। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिसमें एनडीएमए के सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और सीबीआरआई और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। क्या है ये जोशीमठ का ये अप्रत्याशित संकट, कैसी है वहाँ की स्थिति, आज हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, अपनी विशेषज्ञ राय देंगे। डॉक्टर कलाचंद सैनी जी, जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कलाचंद सैन, जो कि डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हैं। आपका स्वागत है। प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत जी, फॉर्मर प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, दिल्ली विश्वविद्यालय। और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से ताज़ा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ेंगे जोशीमठ से। लेकिन क्या है स्थिति और क्या किए गए हैं एहतियात और क्या हो रहे हैं बचाव, देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 561 इमारतों में दरारें देखने के बाद 38 परिवारों को दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है। प्रभावित लोगों को रैन बसेरों में भेजा गया है और लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के हर कदम उठाए जा रहे हैं। जोशीमठ में आए इस अप्रत्याशित संकट के बारे में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा और पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों और समस्याओं के समाधान की कार्य योजना की प्रगति की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ भूधसाव पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में संकट के तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान के उपायों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार और विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्य सरकार की मदद में लगी है। एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिव, सीमा प्रबंधन और एमडीएमए के सदस्य सोमवार को जोशीमठ का दौरा करेंगे। विशेषज्ञों का एक दल जोशीमठ की स्थिति का आकलन कर अपनी अनुशंसा देगा, जिसमें एमडीएमए के सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सीबीआरआई और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में भूमि धंसने और उसके प्रभाव के शीघ्र अध्ययन के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है। कमेटी रिहायशी बस्तियों, भवनों, राजमार्गों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से संबंधित त्वरित अध्ययन करेगी।
भूमि धंसाव के कारणों और उसके प्रभाव की जांच कर वो 3 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा भी की। जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल के लिए 8 सदस्यों का विशेषज्ञ दल पिछले 3 दिनों से जोशीमठ में है। जोशीमठ में आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। संकट से प्रभावित लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित निकाला जा चुका है और राज्य सरकार ने पुनर्वास केंद्र भी बनाया है। जो भी व्यक्ति अभी इन असुरक्षित क्षेत्रों में अभी शेष हैं, तो उनकी सामान की शिफ्टिंग के लिए जैसे प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और साथ में हमने नगर पालिका और राजस्व विभाग से भी स्टाफ हमने अटैच किया है। तो पूरा सामान की शिफ्टिंग ताकि तत्काल रूप से और जल्दी से जल्दी हो, तो सामान शिफ्टिंग में भी हम संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए त्वरित रूप से लगा हुआ है। विस्थापित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है और उन्हें सूखा राशन और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रशासन उन लोगों के लिए ड्राई राशन उपलब्ध करवा रहा है कि जो लोग अपने घरों में जा सकते हैं या अपने घरों में जो खाना है वो बना सकते हैं। एक जो ड्राई राशन की एक जो किट है वो उपलब्ध कराई है। दूध मौजूद है, 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, तेल है, मसाले हैं, चाय पत्ती है और ये दूध है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, तो ये अगर आप देखें तो ये दाल है, दाल मौजूद है। इसके अलावा ये जो ऑयल है, ऑयल यहाँ पर है। प्रशासन का ये कहना है कि जैसे जैसे इनकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे जैसे जो लोग हैं वो प्रशासन को फ़ोन करते हैं, तो उसके बाद ये जो सामान है, ड्राई सामान, उन तक पहुंचाया जाता है। एक लिस्ट तैयार की जा रही है। मेडिकल की जो सुविधा है वो इस तरह के कैंपों में मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर की एक टीम भी है। जो भी लोग हैं जिनको भी अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के हिसाब से जो दवाइयाँ हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जोशीमठ। तो क्या है जोशीमठ का ये वर्तमान संकट, हम जानेंगे विशेषज्ञों की राय। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े। हमारे साथ डॉक्टर कलाचंद सेन जो कि डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर नरेश चंद पंत जी जो कि फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी दिल्ली विश्वविद्यालय, और ग्राउंड जीरो से मौजूद हमारे संवाददाता नीरज सिंह। सबसे पहले नीरज, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल वहाँ पर स्थिति कैसी, जो घरों के दरारों की संख्या, मकानों के सर्वे और सर्वेक्षण की बातें हो रही थी वो कैसी, पुनर्वास के लिए क्या कुछ इंतजाम? जो मकानों की संख्या है, जिन मकानों में दरार पड़ी थी अश्विनी, वो 600 से ज़्यादा है और उसका तो सर्वे करीब करीब कर लिया है प्रशासन ने। दूसरा, अभी तक 55 से ज़्यादा जो परिवार हैं उनको शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा प्रशासन लगातार उन लोगों से अपील भी कर रहा है जिनके घरों में दरारें हैं कि वो जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा जो जगह उपलब्ध कराई गई हैं वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि प्रशासन ने तमाम जो इंतजाम है वो उनके कर रखे हैं। सर्दी का इंतजाम है वहाँ पर, और इसके अलावा जो बच्चे और जो बुजुर्ग आते हैं उनकी सुविधा का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। आज एक अभी लेटेस्ट अपडेट मिला है कि जो जोशीमठ के जो तमाम होटल हैं वो भी जो प्रशासन है वो धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है। उन होटल के मालिकों को कहा गया है कि जो भी लोग पुनर्वास के थ्रू वहाँ पर पहुँचेंगे उनको जगह देनी होगी, उनको वहाँ पर रुकाना होगा। इसके साथ साथ ही पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग जल्द से जल्द शिफ्ट होना चाहते हैं वो जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएं, और उसके लिए प्रशासन तमाम तरह की सुविधाएं भी नागरिकों को, जो खासतौर से जिनके घरों में दरार आई थी, उनको दे रहा है। 4000 रुपये की जो राशि है वो प्रशासन ने
तय कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं किराए पर भी रहना चाहता है तो उसके परिवार को 4,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा 6 महीने तक, ताकि उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। जाड़े के समय जो अलाव है उसकी भी जो व्यवस्था है वो की गई है। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं वो प्रशासन लगातार कर रहा है। इसके अलावा तमाम जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर रखी गई हैं, मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर एयरलिफ्ट करने की भी स्थिति आती है तो उसके लिए भी अलर्ट मोड पर हमारे जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इंतजाम तमाम तरह के कर लिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो करीब 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है जहां पर दरार आई है, या कह सकते हैं कि जमीन जहां से धसी है, वहाँ के लोगों को किस तरीके से पुनर्वास किया जाए, किस तरीके से उन लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये तो तय है अश्विनी कि ये जो इलाका है जो धस रहा है वो काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। अगर अभी कुछ नहीं हुआ, आने वाले समय में यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, इसलिए इन लोगों को जरूर यहाँ से शिफ्ट करना होगा। और दूसरी, जिस तरह की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें कि पूरे उत्तराखंड में लगातार बाढ़ें आती हैं, आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, तो जो प्राकृतिक रूप से जो चेंजेस आ रहा है उसका भी एक विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे जो सेंसिटिव एरिया है पूरे उत्तराखंड के, कि उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे ऊपरी हिस्सों में चली जा रही है। पहले 3,000, 3,500, 4,000 फीट पर बर्फ रहती थी, लेकिन अभी ऊपर तक बर्फ पहुंच गई है। तो जो इलाके खाली हो गए वहां पर आबादी बस रही है अनियंत्रित तरीके से, तो उस पर भी एक तरह से नियंत्रण लगाना होगा, तभी हम आने वाले समय में इस तरह की चुनौतियों से निपट सकते हैं। अश्विनी जी, बस नीरज, एक सवाल आपसे और लेंगे। आप खुद ही बेहद भौगोलिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं वहाँ पर। हमारे साथ खास मेहमान हैं विशेषज्ञ के तौर पर कालाचंद सैन जी, जो कि डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस रूप में इस आपदा को देखते हैं, किस रूप में इस संकट को देखते हैं। आपदा नहीं कहेंगे, लेकिन संकट को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा जो जोशीमठ का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है कि जो ग्लेशियर का जो गाद है उन सब जगहों से बना है। पहले भी बहुत सारी चेतावनियाँ दी गई। वर्तमान इस संकट को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अभी जो जोशीमठ में सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है। एंड आप भी बताए, हमारा लिटरेचर में भी काफ़ी रिपोर्ट में भी बताया गया है दैट इस सिटी जो डेवलप हुआ है, ये डेब्री और मोरेन जो जनरली लूज मटेरियल होता है वो ग्लेशियर से लेके आकर के जो स्लोप रीजन में बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो गया। तो इसमें से हम लोगों को ये पता चल रहा है, एंड अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं लॉट ऑफ ट्रैक्स डेवलपमेंट हुआ है, एंड दिस सिटी इज फुल्ली स्ट्रेस्ड by the load of different type of structures, hotel, restaurants, even road constructions, tunnel constructions। ये तो एक चीज ऊपर से हो रहा है, एंड उसका नीचे का जो बेसमेंट रॉक है जिसके ऊपर फाउंडेशन हुआ है वो भी उतना मजबूत नहीं है। थोड़ा सा हमने बताई है द लूज डेब्री मटेरियल के ऊपर ही ये सिटी और टाउन डेवलप हो रहा है। इसके अलावा हमने ये भी देख रहा है जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड फिनोमेना से इसका चारों तरफ इतना सारी रिवर्स है, नालाज है। जब भी 2021 में हेवी रेन हुआ था, 2022 में जब हमारा ऋषिगंगा धलीगंगा में फ्लैश फ्लड आया था, डेल्यूज हुआ था, उसमें इतना सारी वाटर, इतना सारी डेब्री एक साथ में नदी के थ्रू और नाला के थ्रू फ्लो होने लगा। जो नदी एंड नाला ये जोशीमठ का डाउन स्लोप में है, तो डाउन स्लोप जो नीचे का पोर्शन है उसका साइड ऑफ द रिवर में कटिंग हुआ था, जिसको हम लोग प्रो कटिंग बोलते हैं। इसके अंदर रॉक के अंदर पानी भी घुस गया, तो उसमें पानी वाटर जो रॉक का स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर पूरा सिटी खड़ा है वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। उसका सस्टेनेबल पावर जो ऊपर से लोड आ रहा है हेवी कंस्ट्रक्शंस का वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसके वजह से वो स्लोली सब्सिडेंस हो रहा है। एंड इस सिटी के जो टाउन डेवलप हुआ है, ये टाउन में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो सीवेज सिस्टम है वो भी साइंटिफिक प्लान में नहीं हुआ है। जी हाँ, जहाँ मर्जी मकान बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, तो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। उसके वजह से वो पाथ दूसरा अल्टरनेट पाथ ले रहा है, एंड उसके वजह से लॉट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ये जो सिटी है अभी स्ट्रेस बाय क्लाइमेट इंड्यूस्ड फेनोमेना, by the anthropogenic activities or developmental activities, as well as the region is over the tectonically active zone, seismic zone 5, जहां पर earthquake and other tectonic neotectonic movement चल रहा है। जी,
प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत जी हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर पंत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हिमालय को देखें तो भौगोलिक स्थितियां और साथ ही साथ पृथ्वी के निर्माण में सबसे युवा अगर देखें तो युवा हिमालय कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी भूगर्भीय स्थितियां वहाँ पे होती हैं। एक प्लेट्स का, इंटरनल प्लेट्स का प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो कही जाती है, वो हिमालय की ऊंचाई बढ़ने की भी बात कही जाती है। अस्थिर है कहीं ना कहीं, हिमालय युवा है। ऐसे में जैसा कि प्रोफेसर सैन जी कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का ना होना या फिर एक सुव्यवस्थित विकास ना होना, किस रूप में देखते हैं कि ये एक सबक, चेतावनी भी है भविष्य के लिए भी? अभी जानमाल का बहुत नुकसान ना हुआ है, ना होने दिया जाएगा, सरकार, केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है, लेकिन एक कहीं कहीं सबक भी इसमें दिखता है इस संकट में। देखिए अश्विनी जी, दो पहलू हैं इस चीज के। एक तो ग्राउंड जीरो से, जैसे आपके रिपोर्टर में बता रहे हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है जी कि जो समस्या है उसका त्वरित समाधान अगर कुछ हो सकता है उसको करने के लिए, वो एक पहलू है। एक दूसरा पहलू ये है अश्विनी जी कि क्या ये समस्या केवल जोशीमठ तक है? क्या ये जो वैज्ञानिक कारण है, क्या ये और जगह हो सकता है या होगा या नहीं? और जोशीमठ पे अभी क्यों हुआ है? अगर हम इन तीन चीज़ों पे ध्यान दें तो देखिए ये वेल नोन है कि जोशीमठ जो फाउंडेशन है ज़्यादातर उस पूरे टाउन की, वो फर्म रॉक पे नहीं है, लैंडस्लाइड पे है। अभी डॉक्टर सैन ने भी ये बताया। तो जो फाउंडेशन उस पे नहीं है, मगर ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा है। समस्या क्या हुई है या जिसके कारण अब चीजें धंसने लगी हैं, उसमें मुझे जो लगता है एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो कटाव हो रहा है, चाहे वो टो पे हो रहा हो, यानी लैंडस्लाइड के बिल्कुल नीचे हो रहा हो या बीच में हो रहा हो, उससे जो छोटे छोटे पानी के जिसको हम एक्विफर्स कहते हैं वो थे, वो उसको उनका प्रेशर उसको सस्टेन किए हुए था लैंडस्लाइड को। जैसे ही वो टूटा, उससे वो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया या वहां श्रिंक कर गए या वॉल्यूम कम हो गया। वो वॉल्यूम कम होने से उस जगह पे चीजें धंसने लगी क्योंकि उसको एडजस्ट करना था। इसका एक बड़ा एक उदाहरण है ऐसे ही, जैसे कोयले की खदान होती थी तो वहां पर जो कोयला नीचे से निकाल लेते थे और पूरा नहीं भरा जाता था, झारखंड के कई इलाकों में, धनबाद के आसपास, तो वहां पे भी जमीन सिंक करती थी जी। तो सिंकिंग का कारण। पंत साहब, एक आपसे एक गुजारिश है, बेहतर नेटवर्क में आप आएंगे, आप फ्रीज हो रहे हैं, स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं पा रहे हैं। आपसे गुजारिश है बेहतर नेटवर्क में। हम नीरज के पास चलेंगे। नीरज, अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की 4 टीमें पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। खुद सचिव सीमा प्रबंधन कल पहुंच रहे हैं, एनडीएमए के अन्य सदस्य वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तात्कालिक तौर से अगर देखें तो सब कुछ काबू में है। बावजूद इसके प्रशासन ने क्या पूरे उन खतरे वाले स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है? एक बात। दूसरी, कुछ ऐसी खबरें आ रही कि कर्णप्रयाग में भी कुछ मकानों में दरारों की बातें, क्या आधिकारिक तौर से राज्य सरकार या कोई महकमा इसकी पुष्टि भी करता है? देखिए, अभी अश्विनी, कर्णप्रयाग में ज़रूर खबरें आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस तरह की जो पुष्टि है, इस तरह की जो जानकारी है, वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। क्योंकि इस पूरे इलाके को अगर आप देखें अश्विनी, तो ये अचानक से जो घटना हुई है, जो अचानक से दरारें जो पड़ी हैं, वो ऐसा नहीं है। पहले से भी 1-1.5 साल पहले से भी धीरे धीरे इस तरह की जो दरारें हैं वो जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली हैं। ये जो जनवरी में 1 या 2 जनवरी को अचानक से ये दरारों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, या कह सकते हैं कि चौड़ी हो जाती है।
दूसरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि एनडीआरएफ की टीम और इसके अलावा दूसरी जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है, निश्चित तौर पर जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ वगैरह, वो यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि तमाम जो हमारी जो टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और मेडिकल सुविधा है, एयरलिफ्ट के लिए अगर कोई सुविधा की ज़रूरत है तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं वो भी अलर्ट मोड पे हैं। तमाम जो हमारे जो अधिकारी हैं, खासतौर से चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जोशीमठ आता है, तो उन अधिकारियों को भी स्टैंड बाई मोड पर रख दिया गया है। डीएम खुद यहाँ पर जोशीमठ में बैठे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि जान माल का कम से कम जो नुकसान है वो लोगों को उठाना पड़े। हालांकि आपने देखा होगा कि कई सारे मकान दरक गए, तो वो तो अब रहने वाली स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि उनको तो परमानेंटली उन लोगों को या तो किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा या कोई जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो उसके लिए अपनानी होगी। जैसा कि राज्य सरकार ने भी कहा है कि वो 2 योजनाओं पर काम कर रही है। एक तो दीर्घकालीन योजना की किस तरीके से राज्य के लिए जो आर्थिक और धार्मिक रूप से महत्व ये जोशीमठ रखता है और देश के लिए सामरिक रूप से महत्व रखता है, ये उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकें। और इसके अलावा अल्पकालिक योजना के तहत जो लोग अभी भी फंसे हुए उनको जल्द से जल्द निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं ताकि कोई बड़ा हादसा या ना हो पाए। जी, बस नीरज बने रहे आप हमारे साथ। हमारे साथ हैं कलाचंद सैन जी। सैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी इस तरीके की जोशीमठ को लेकर संवेदनशीलता और कई बार चेतावनियां या फिर कई तरीके से बातें कही गई, बावजूद इसके मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 1975 में मिश्रा आयोग बना था, जब यूपी का हिस्सा हुआ करता था ये पूरा का पूरा राज्य। उसकी बहुत सारी ऐसी सिफारिशें थी। 47 साल 50 साल पहले से ही इस मुद्दे को लोग ट्रेस कर रहे थे। किस रूप में देखते हैं आज के आए हुए संकट को? कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती स्थितियों का आकलन कहीं कमतर किया गया? आप प्लीज अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, इसके बारे में हमारा जो मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट 1976 में पेश हुआ था, इसमें सारी पॉइंट्स अभी हम लोग जो दूसरा बार डिस्कशन कर रहे हैं सभी लिखा हुआ था। जो एक वीक फाउंडेशन के ऊपर सिटी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर मकान को बनाना है दूसरा तरह से जो प्लेन में बनता है उस तरह से नहीं है, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें बैम्बू का इस्तेमाल होना चाहिए। बट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली पर्टिकुलरली जोशीमठ, बिकॉज इन द हिमालयन रीजन में और भी बहुत सारी हिली टाउन है जिसके भी असेसमेंट करने का जरूरत अभी आ गया है आफ्टर दिस इंसिडेंट। बट कंपेयर टू मेनी अदर हिली टाउन, जोशीमठ हैज गॉट ए स्पेशल अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस because of his strategic importance, because of his religious importance, because of his trekking point of view, because ये गेटवे हुआ है, बद्रीनाथ का गेटवे हुआ है, ओली का गेटवे हुआ है, आपको ट्रेकिंग लोगों को यहाँ से जाते हैं, एज वेल एज ये जो हमारा शंकराचार्य का प्लेस है, तो बहुत पहले से ही यहाँ पर आना जाना है। ये अभी जो यहाँ पर लॉट ऑफ टूरिस्ट, लॉट ऑफ पिलग्रिमेज, लॉट ऑफ ट्रेकर्स आ रहे हैं डिफरेंट जगह जाने के लिए, ये जोशीमठ को यूज कर रहे हैं एज ए हॉल्टिंग स्टेशन। एंड इसमें बहुत सारी बिल्डिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट आ गया। एंड इसके जो असेसमेंट नहीं हुआ अभी हम लोगों को करना जरूरी है। हम लोग बताए थे जो वीक फाउंडेशन के ऊपर है, लेकिन इसके जो कैपेसिटी बियरिंग कितना है, उसके ऊपर कितना लोड आ सकता है सरफेस के ऊपर, वो थोड़ा सा अभी स्टडी करने का जरूरत है। जो बाकी टाउन्स है, बाकी सिटीज है, सो दैट इस तरह का चीजें उस सिटी में, उस टाउन में हम लोगों को देखने के लिए ना मिले। अभी जो सिचुएशन इस एरिया में डेवलप हुआ है, तो इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, हम लोग भी इस तरह से सजेशन अभी भी रिपोर्ट में थ्रू दिए थे। जो इस रीजन को इमीडिएटली जहां पर क्रैक डेवलप हुआ है वो हाउसेस को अबंडन करना है, वहां से लोगों को इवैक्यूएशन करना है एंड फर्दर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को बंद करना है। ये तो इमीडिएट एक्शन लिया गया है एंड हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड। जब भी मुझे मौका मिले मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा निर्देश पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, आपका भी संस्थान उसमें शामिल है।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें शामिल है, IIT रुड़की और बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं और दीर्घकालिक उपाय भी इसके निकलेंगे और तात्कालिक रूप से लोगों को कोई नुकसान न हो इसके भी प्रयास सुनिश्चित किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोशीमठ से नीरज सिंह और कलाचंद सैन जी और साथ ही साथ प्रोफेसर नरेश चंद पंत जी इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो विशेषज्ञों की ये राय है और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जैसे बता रहे हैं कि सभी तैयारियां वहां पर मुकम्मल हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जोशीमठ में हालात बेहतर हैं, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, पुनर्वास एवं राहत की व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा निर्देश में विशेषज्ञ दल और अन्य दलों का वहां पर जाकर इस समस्या का तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान ढूंढा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।